हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आज हम एक खूबसूरत रशियन मुल्क की सैर करने जा रहे हैं। ये मुल्क कुदरती खूबसूरती से माला माल है। इस मुल्क में यूरोप की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिद मौजूद है। इस मुल्क में अक्सरियत मुसलमानों की है। तो दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं ततारिस्तान की। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और फुल ऑफ हिस्ट्री है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल ट्रैवल एंट्री को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। ततारिस्तान, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ ततारिस्तान है, उर्दू में इसे जमहूरिया ततारिस्तान के नाम से पुकारा जाता है। इस मुल्क को आम लफ्जों में ततारिया भी कहा जाता है। ये मुल्क रूसी फेडरेशन का एक हिस्सा है। ये बोल्गा फेडरल डिस्ट्रिक्ट का भी हिस्सा है। ये मुल्क मशरिकी यूरोप में वाक़या है। इस मुल्क में जाने के लिए आप लोगों को डायरेक्ट इस मुल्क का नहीं बल्कि रूस का वीजा लगवाना होता है, क्योंकि ये एक रूस की जमहूरी रियासत है। इसीलिए इसके पासपोर्ट पर भी रशिया लिखा होता है, ना कि ततारिस्तान। दोस्तों, ये मुल्क उतना ही खूबसूरत है जैसे कि स्विट्जरलैंड हो या हमारा कश्मीर। खूबसूरत सरसब्ज पहाड़, खूबसूरत मैदानी इलाके, हैरान कुन नेचुरल व्यूज, वादियाँ, ठंडा और मीठे पानी के चश्मे, ये सब कुछ इस मुल्क की जीनत है। बेशक ततारिस्तान एक मुस्लिम अक्सरियत वाला मुल्क है, लेकिन यूरोपीय मुल्क होने की वजह से यहाँ मुसलमानों वाली कोई बात नहीं। सब कुछ बहुत ओपन है। दोस्तों, आप इस मुल्क के नाम से तो अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मुल्क ततारिस्तान का मतलब ततारियों का मुल्क है। जी हाँ, इस कौम की वजह से इस मुल्क का नाम ततारिस्तान रखा गया। इस मुल्क का कुल रकबा 67,847 मुरब्बा किलोमीटर है। बेशक ये मुल्क रूस का हिस्सा है और रूस के ही अंडर है, लेकिन ये मुल्क अपने फैसले खुद करने का अख्तियार भी रखता है और ये मुल्क बजाते खुद भी दूसरे मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात भी रखता है। ततारिस्तान का दारुल हुकूमत कज़ान है, जो इस मुल्क के सबसे बड़े शहर होने का एजाज भी रखता है। इस शहर का कुल रकबा 425.3 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ की कुल आबादी तकरीबन 12 लाख लोगों के लगभग है। ये शहर बिजनेस के हवाले से ततारिस्तान का सबसे फास्ट सिटी है। पूरे ततारिस्तान से लोग इस शहर में अपना बिजनेस करने आते हैं। ये शहर दरियाए वोल्गा और दरियाए कज़ानिका के ऊपर वाक़या है। ये शहर ततारिस्तान का एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। कज़ान रूस के सबसे बड़े शहर होने का एजाज भी रखता है। कज़ान मुसलमानों का वो इलाका था जहां अक्सरियत मुसलमानों की थी। इस शहर में पूरे ततारिस्तान की सबसे ज्यादा मसाजिद आबाद थीं, जिनको रूसियों ने चर्चों में तब्दील कर दिया था और बहुत सी मसाजिद को शहीद कर दिया गया था और बहुत सौ को मुकम्मल तोड़ फोड़ का शिकार कर दिया गया था। कई सदियों तक इस खित्ते में मसाजिद बनाने पर पाबंदी थी, जो बाद में खत्म कर दी गई। दोस्तों, 1990 में ततारिस्तान ने अपनी आज़ादी की आवाज़ बुलंद की, जिसकी वजह से मुल्क में खाना जंगी शुरू हो गई। फिर 5 साल बाद 1995 में ततारिस्तान और रूस के दरमियान मुआहदा दस्तखत हुआ, जिसमें ततारिस्तान एक आज़ाद खित्ते के तौर पर उभरा। इस मुआहदे के बाद ततारिस्तान बजाते खुद दुनिया से अपने अच्छे ताल्लुकात कायम कर सका और आज तक ततारिस्तान दुनिया के 50 से ज़ायद मुमालिकों से अपने अच्छे ताल्लुकात बरकरार रखे हुए है। ततारिस्तान में बोली जाने वाली जुबानें ततारी और रूसी हैं, जो इसकी ऑफिशियल जुबानें भी हैं। दोस्तों, अगर ततारिस्तान की हिस्ट्री पर नजर डाली जाए तो इस खित्ते में अरबों से आने वाले मुसलमान की बदौलत 10वीं सदी ईस्वी में इस्लाम फैला और आहिस्ता आहिस्ता ये खित्ता इस्लाम का पैरोकार होने लगा और देखते ही देखते ये एक मुस्लिम खित्ता कहलाने लगा। इस मुल्क पर मंगोलों ने हमला करके अपने कब्जे में लेने की भरपूर कोशिश की। इस मंगोलों और ततारियों की जंग में दोनों को अच्छा खासा नुकसान हुआ, लेकिन इस जंग में मंगोल ततारियों के हाथों शिकस्त खाकर वापस पलट गए, लेकिन इस खित्ते को पाने का जज्बा बिल्कुल खत्म न कर सके। पहली जंग जो 1223 में की गई, जो मंगोलों की शिकस्त और ततारियों की फतह थी, 13 सालों के बाद यानी 1236 में मंगोल एक खौफनाक और खूनख्वार असला से लेस फौज को लेकर दोबारा इस खित्ते पर हमला आवर हुए, जिसका मुकाबला ततारियों ने खूब जमकर किया। लेकिन इस बार मंगोलों ने ठान ली कि ये खित्ता हासिल करके ही दम लेंगे। आखिर वही हुआ।
एक तवील जंग के बाद मंगोलों ने इस खित्ते पर ततारियों को शिकस्त दी और इनको अपना गुलाम बनाया। इस जंग में कई लाख मंगोल और तातार लोग बेदर्दी से मारे गए। मंगोलों की हुकूमत कई सदियों तक इन इलाकों पर राज करती रही। 1600 की दिहाई में रूसियों ने इस मुल्क को फतह कर लिया और फिर यहाँ ईसाइयों को आगे लाया गया। मुसलमानों पर बेइंतहा जुल्म सितम किए गए, कत्लो गारत आम की गई। मुसलमानों को एक तरह खत्म करने की पूरी कोशिश की गई। हत्ता के रूसियों ने मुसलमानों की इबादत गाहों को भी चर्चों में तब्दील कर दिया, जो आज तक चर्च ही हैं। ततारी कौम इंतहाई बहादुर और नडर कौम कहलाती है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, ततारी कौम सिर्फ इस मुल्क में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में आबाद है। एक बड़ी ततार कौम की तादाद रूस में कयाम पजीर है। इसके अलावा ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, काजाकिस्तान में भी आबाद हैं। ततारी रूस की सबसे बड़ी कौम है। ततारिस्तान की कुल आबादी तकरीबन 4.2 मिलियन है। इस मुल्क की 60% से ज्यादा आबादी मुसलमानों की है। बाकी क्रिश्चियन और दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखने वाले लोग रहते हैं। ततारिस्तान का बॉर्डर जमूरिया ग्रोव, ओलियानोसक, तिमारा, ओरनबर्ग, मैरी एल, अदमूर्तिया, जोआशिया और बस कुर्दिस्तान के साथ मिलती हैं। ये एक खुशहाल मुल्क है। ततारिस्तान रूस का एक बहुत मजबूत खित्ता है जो इंतहाई अमीर है। इस मुल्क में बिजनेस की शरह 95% है। हत्ता के रूस से बहुत बड़ी तादाद बिजनेस करने ततारिस्तान कयाम पजीर है। ततारिस्तान की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया कुदरती ऑयल है। शायद यही वजह हो सकती है कि आज तक रूस इसे अपने से अलग नहीं कर रहा। हर साल करोड़ों लीटर कुदरती ऑयल रूस समेत दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट होता है। ततारिस्तान इतना खूबसूरत है कि हर साल लाखों विजिटर्स ततारिस्तान का सफर करते हैं। ज्यादा अक्सरियत रूसी इलाकों से आने वालों की है। एक तरह से ततारिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी मुल्की मैशियत को सहारा दिए हुए है। मैशियत को सहारा देने वाली इंडस्ट्री टूरिस्ट इंडस्ट्री है। ततारिस्तान में तेल के अलावा कुदरती गैस के भी बहुत बड़े ज़खायर मौजूद हैं। इस मुल्क से ज्यादातर गैस और ऑयल रूस को बजरिया पाइपलाइन के जरिए पहुंचाई जाती है। ततारिस्तान में चलने वाली करेंसी रशियन रूबल है। इसकी अपनी कोई करेंसी नहीं। दोस्तों, ततारिस्तान में मौजूद मस्जिद कुल शरीफ इंतहाई बड़ी और खूबसूरत मस्जिद है। इस मस्जिद को यूरोप की सबसे बड़ी और खूबसूरत मस्जिद भी कहा जाता है। लाखों की तादाद में विजिटर्स इस मस्जिद को देखने आते हैं। इस मस्जिद का डिजाइन तुर्कों की मसाजिद से मिलता जुलता है। ये एक अजीम मुस्लिम विरसा है जो यूरोप में पूरे शानो शौकत से मौजूद है। इस मस्जिद का इफ्तिताह 2005 में किया गया था। ये मस्जिद अंदर और बाहर सिर्फ 3 रंगों पर मुश्तमिल है, नीला, सफेद और गोल्डन, जो इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगाए हुए है। ततारिस्तान बेशक रूस के अंडर है, लेकिन इसके बावजूद आप इस मुल्क में डायरेक्ट बाय एयर आ जा सकते हैं, लेकिन पासपोर्ट पर स्टैंप रशिया की ही लगेगी। कजान इंटरनेशनल एयरपोर्ट ततारिस्तान का सबसे बड़ा और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। हर साल लाखों लोग इस मुल्क का विजिट करने आते हैं। ततारिस्तान में शराब बहुत आम है, इस पर कोई पाबंदी नहीं। गैर मुस्लिम लोग हों या मुस्लिम लोगों की अक्सरियत, सब लोग शराब नोशी शौक से करते हैं। मौसम सर्द होने की वजह से लोग गोश्त और गर्म चीजों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। ततारिस्तान में शराब खाने और डांस क्लब्स आप लोगों को जगह जगह मिलेंगे और यहाँ की बीचेस भी यूरोपीय मुल्क होने की वजह से इंतहाई फहाश हैं। दोस्तों, कजान में एक ऐसा टावर भी मौजूद है जिसे स्पासकिया टावर के नाम से भी जाना जाता है। इस टावर से एक मोहब्बत और कत्ल की लाजवाल दास्तान जुड़ी हुई है जिसे आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। इस टावर का नाम दरअसल एक मलका के नाम पर रखा गया। 16वीं सदी में रूसी बादशाह ने मलका सोएम बीता की अताद ना करने पर मुसलमानों की कत्लो गारत की। मलका दरअसल मुसलमान थी। मलका ने इस कत्लो गारत को रोकने के लिए रूसी बादशाह से एक मीनार बनाने की दरख्वास्त की जिसकी मुद्दत 7 दिन थी। मलका ने कहा, अगर बादशाह 7 दिनों में ये मीनार मुकम्मल कर दे, मैं बादशाह से शादी भी करूंगी और सारी जिंदगी अताद भी। बादशाह ने मीनार 7 दिनों में तामीर कर दिया। मलका जब इस मीनार का विजिट करने गई, सबसे ऊंची वाली मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। तब से लेकर आज तक इस टावर का नाम मलका के नाम से रख दिया गया। ततार लोग शादियां इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से करते हैं। निकाह ज्यादातर मस्जिद में पढ़ाया जाता है। रस्मो रिवाज के मुताबिक
बाकी प्रोग्राम्स को मुकम्मल किया जाता है। ततार लोग सफेद रंगत के साथ साथ खूबसूरत भी होते हैं। ततारिस्तान में ट्रैफिक का वसी निज़ाम मौजूद है। पूरे मुल्क में एक बहुत बड़ा सड़कों का जाल मौजूद है जो रूस में भी दाखिल होता है। इसके अलावा ट्रेन का वसी निज़ाम मौजूद है। लोग ज्यादातर ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। ततारिस्तान का मौसम इंतहाई खुशगवार होता है, हत्ता कि गर्मी के मौसम में भी बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती। सर्दियों में बर्फबारी होती है। ततारिस्तान में हलाल खाने बआसानी मिल जाते हैं। ततारिस्तान पाकिस्तान से 2 घंटे और इंडिया से 2 घंटे 30 मिनट पीछे है। दोस्तों, ततारिस्तान की कौमी डिश सैब्रिक है, जो एक मैदे की रोटी होती है जिसके अंदर गोश्त भरा होता है। इसको फ्राई करने के बाद लोग बहुत शौक से खाते हैं। ततारिस्तान के मौजूदा सदर रुस्तम मिनी हानिफ हैं। ततारिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्की और इसके अलावा बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहां घोड़े का गोश्त बहुत शौक से खाया जाता है। हत्ता कि ये मुसलमान मुल्क ही क्यों नहीं, लेकिन यहाँ हॉर्स मीट बहुत ज्यादा चलता है। मुल्क में तालीम की शरह 95% है। यहाँ की अक्सरियत अच्छी खासी पढ़ी लिखी है और मुल्क में हेल्थ का शोबा भी इंतहाई जबरदस्त है। ततारिस्तान के लोग इंतहाई खुश मिजाज और ओपन माइंड होते हैं, दोस्ताना मिजाज रखते हैं। खास तौर पर नॉन मुस्लिम लोग पूरा यूरोपीय माहौल रखते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।